सिस्टम ये गवर्नमेंट तरफ कि दपन आज गस फोटो यून यमन डंग ये जॉब कार्डन हज यह कम यवन खतर अत खतर आज 2 वार दोहस फोटो तुलन अस ब्रोट यम डंग दिवन काम करान जॉब कार्ड ची काम करान अत मज गरीब अवाम योर बटाव नफर ते लागन कह जवान काम पे कह गर तिमन मज कह रमह न्यू कह बुजुर्ग सह तथ मज काम कर वन तमिस जवानस काम पे यून तमिस रोजन हाजिर ये हेकन तेज हाजिरी दिख लगे अत प्रॉब्लम यवन कि हेकन ये पे पूर कर। जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम की है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है जॉब कार्ड होल्डरों के लिए, इसमें हमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, खास करके गाँव के इलाके में। यहाँ हम गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि मुझे जॉब कार्ड है घर में, मेरे जॉब कार्ड के साथ मेरे 4 फैमिली जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम चारों फैमिली जो है इकट्ठा काम करें। लेकिन जो सरकार ने ये इशू बनाया है कि सुबह भी अटेंडेंस लगाओ शाम को भी अटेंडेंस लगाओ, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम इस तरह काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इसको हटाया जाए और हमें उसी तरह काम किया जॉब कार्ड की स्कीम के तहत जिस तरह हम करते थे काम उसी तरह किया जाए, नहीं तो हम ये काम छोड़ देंगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह हम काम करते थे और हमें पैसा आता था उसी तरह हमें काम मिला जाए, बस हमारी रिक्वेस्ट ही है। यहाँ पर होती है यहाँ क्वाड गांव में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फार फ्लंग एरिया है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाता है तो सीधे बर्फ़ आती है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही मसला है। तो इस अटेंडेंस को कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत ही बड़ा मसला है। हाथ दो लागन मन यन कोर वो एनएमएस ऐप पे कोई नहीं लागू कि पर डे सुबह शाम अटेंडेंस कहीं इसलिए ऐसी तम दिक्कत यह कि अख नफर हेक हाथ दो अक्सी जाए क्या खुद कटने हाथ दो लागन मगर पूर फैमिली गसान तम आसान गसान 10 दोन मन या 5 दिन गसान काम कवर और काम करान पूर यथ अक्सी महीने रोजान 7 दोन अक्सी जाए ना मुमकिन कि सह अक्सी जाए रोज। बहुत परेशानी आती है बीच में, वारा देखते बीमारी ऐसे हर चीज़ इसलिए चाहान सरकार से यह रिक्वेस्ट करें जित काम करान तुम हाथ दो लागन पूर फैमिली लाइक तुम हाथ दो गित नफर हाथ दो तुम अगर तथे के सोच सिस्टम गए लागू ऐसे बेहतर सोच सिस्टम। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो सर्कुलर निकाला है, ये जो रूल निकाला है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए, ये किसी भी सूरत में वापस लिया जाए और ऑफलाइन अटेंडेंस लगाई जाए, जिस तरह से लोगों को सहूलियत हो और इनका काम जो है पीसफुली चले। और रहा सवाल कि काम ग्राउंड पर नहीं होता, इस तरह तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड पर काम नहीं होगा, क्योंकि हाजिरी सिर्फ लगानी है, ऑन ग्राउंड काम नहीं होगा। इस तरह से इनकी मैचिंग आपस में नहीं होगा। एस्टीमेट एक जगह है और एस्टीमेट ग्राफ एक जगह है, बिलिंग दूसरी जगह होगा, और इसी तरह से ये जो काम का सिस्टम है ये डिपार्टमेंट को भी अनफिट हो जाएगा और जॉब कार्ड होल्डर्स को भी इसकी मुश्किलात होगी, और मुश्किलात उस आदमी की होगी जो ग्रास रूट पर दूर दराज इलाके में गरीबी की सतह की ज़िंदगी से नीचे गुजर बसर करता है। उसके साथ ये नाइंसाफ़ी है और सरासर जुल्म है। मैं किसी भी सूरत में जगह जगह ये रिजल्टमेंट स्टार्ट है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सड़कों पे आने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये ऑफलाइन सिस्टम अटेंडेंस होनी चाहिए, ये ऑनलाइन सिस्टम अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। काम करने का तरीके पर निर्भर करता है। अगर ये सख्त कानून जो मजदूर के ऊपर लागू किया जाए कि तो ये सरासर ये गरीब के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, और इस जुल्म को मतलब जुल्म को बर्दाश्त गरीब नहीं कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा बदअमनी फैल सकती है। जगह जगह लोग काम करने के लिए जो है तड़पेंगे, काम
करने का तरीका इनका और कुछ है, और डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका और कुछ बनेगा। इसमें आपस में मेल नहीं खाएगा। इससे जो रिजनमेंट फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी, लोगों में शोर हंगामा होगा, लोग सड़कों पे आएंगे वगैरह वगैरह। तो इस हंगामे को, शोर हंगामे को ख़त्म करने के लिए मेरा यही देहाती लेबर यूनियन की तरफ से मेरी गुजारिश है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ब्लॉक छात्रों में, तमाम ब्लॉकों में, तमाम पंचायतों में ये जो सर्कुलर है, नया सिस्टम है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, इस आर्डर को वापस लिया जाए, किसी भी सूरत में वापस लिया जाए, ताकि हम अमन से, चैन से ज़िंदगी बसर करके जॉब कार्ड का सिस्टम जो नरेगा एक्ट जो गरीब के लिए बना है, इसको अच्छी तरह से हम करके अपना मजदूरी का जो बेनिफिट है वो हासिल कर सकेंगे। नहीं तो लोग जो है बड़े तंग तलब हो जाएंगे, बड़े मतलब ये अफरा तफरी में जाएंगे, शोर हंगामे में चले जाएंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम जो है बायो यूनियन रजिस्टर्ड है, उसकी वसातत से हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रखी है इस मकसद के लिए कि ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिलसिला आरडीडी डिपार्टमेंट ने निकाला है, तो इससे जगह जगह रिजनमेंट हो रही है मज़दूरों की तरफ से, जॉब कार्ड होल्डरों की तरफ से, और उसको देखते हुए आज हमने यहाँ पे अपने जॉब कार्ड होल्डर्स, अपने मज़दूर तबका को इकट्ठा करके यहाँ हमने पूछना चाहा कि आपको क्या क्या दिखते हैं। हमने इसके बारे में जगह जगह सर्वे की है और यही पाया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है ये नरेगा में ख़ास करके जॉब कार्ड होल्डर्स को फिट नहीं है, ये यहाँ पे अनफिट है, क्योंकि इसका सिस्टम जो है दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, 4000 मीटर हाइट पर रहते हैं, 3000 मीटर हाइट पर रहते हैं, जहाँ पे मीडिया काम नहीं करता है, जहाँ पे नेट काम नहीं करता है, जहाँ पे लोगों का सिस्टम, जो काम करने का सिस्टम है, जो 10-15 साल से जॉब कार्ड होल्डर्स काम करते आए, उनका जो रिवाज है, उनका जो यहाँ पे मौफिक तरीका है काम करने का, वो अलग है। वो पुराने तरीके से हो रहा था कि एक जॉब कार्ड फैमिली मेंबर, 5-6 फैमिली मेंबर उसके जॉब कार्ड होल्डर के पास होते थे एक फैमिली में, वो इकट्ठे काम करते थे। 10-15 दिनों में 4-5 लेबर लगाकर अपना काम जो करता था वो मुकम्मल करके तो दूसरे काम में मसरूफ़ रहते थे। जानवरों को पालते थे, पालतू जानवरों को पालते थे, माल मोशी का काम करते थे, ज़मीन का काम करते थे, और उसके बाद कुछ मज़दूर जो हैं बाहर काम करने के लिए भेजते, तब जाके एक फैमिली का खर्चा जो चलता है। अब जब फैमिली हेड को ही हम डिटेन करेंगे सिर्फ 227 रुपये के पीछे, और वो बाकी फैमिली मेंबर भी दर हो जाएंगे, और उसको 3 महीने के लिए डिटेन करेंगे, वो 20,000 रुपये में या 22,000 रुपये में, वो भी पूरा 20,000 तो देते ही नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा कि 20,000 सभी मज़दूरों को यहाँ पूरी तरीके से मिला, और नहीं मिला। 10-15,000, 17,000, 18,000, किसी को 20,000 मिला। उसके बावजूद ये दिक्कत जो आ रही है हमें कि एक मेन ब्रेड अर्नर को उसको डिटेन कर रहे हैं 227 रुपये पर 3 महीने के लिए गांव में।